चीन विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दी पीएम मोदी को नसीहत। सरकार वक्त की चुनौती का सामना करे, हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। मिजोरम में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता मापी गई। भूकंप के झटकों से सड़कों पर पड़ी दरारें। कोरोना संकट के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई, लगातार 16वें दिन भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में 80 रुपए लीटर के करीब पहुंचा पेट्रोल। भारत और चीन के विवाद के बाद से जहां पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। अब तक सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही घेरते हुए नजर आ रहे थे पीएम मोदी को, और अब इस बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी सामने आए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते रहे हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार की ओर से उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारे आकलन कैसे करें। मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह। भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। गौरतलब है कि चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। लेकिन विपक्ष इस बयान पर भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो प्राकृतिक आपदाएं भी आम जन की जिंदगी में एक बड़ा संकट बनकर उभर रही हैं। मिजोरम में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। मिजोरम में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.8 रही। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार मिजोरम चम्फाई के 27 किलोमीटर दक्षिण में सोमवार तड़के 4:10 पर भूकंप आया। मिजोरम में 12 घंटे के भीतर दूसरी बार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतनी जोरदार थे कि नींद में सो रहे लोग सड़कों पर आ गए। वहीं चंबाई जिले के ख्वाबुंगा के जोगफ्तार में एक चर्च सहित कई मकान और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी दरार पड़ गई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से बात की। उन्होंने ट्वीट किया, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी से भूकंप के मद्देनजर बात की, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में देश के कई हिस्सों में भूकंप आ चुका है। दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर तमाम सवाल जहां खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी पटना में उनके घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि वो सीएम से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजन से मिलने बीजेपी नेता मनोज तिवारी सोमवार को पटना पहुंचे। राजीव नगर में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचने के बाद मनोज तिवारी ने दिवंगत अभिनेता के पिता से मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत सिंह की मौत का मुझे काफी दुख है। देखिए, जिस प्रकार का ये केस हुआ है और जिस तरह से तथ्य आ रहे हैं, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि इसमें सीबीआई जांच हो और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से निवेदन भी करेंगे कि वो उसकी संस्तुति करे। सलमान खान और करण जौहर का नाम लगातार आ रहा है। देखिए, हम इसीलिए जांच की बात कर रहे हैं। अभी हम किसी के नाम में जाने से पहले हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। आपको बता दें कि पटना के रहने वाले युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद से हर कोई सन्न रह गया था। कुछ लोगों ने सुशांत की मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
फिलहाल पुलिस इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया में जहां कई तरह के कैंपेन चलाकर उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है, तो वहीं बॉलीवुड में छोटे शहरों से आए कलाकारों की परेशानी पर भी खूब चर्चा हो रही है। कोरोना संकट के बीच लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है। 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा गया। ये पूरी रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे की वृद्धि हुई है। इससे 1 लीटर पेट्रोल की मूल्य बढ़कर 79 रुपये 56 पैसे हो गई है। इसी तरह दिल्ली में डीजल की कीमत सोमवार को 58 पैसे की बढ़त के साथ 78 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई। ये डीजल की उच्चतम कीमत है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही साथ देश के अन्य महानगरों में भी सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ पिछले 15 दिन से कच्चे तेल की कीमत 35 से $40 प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। जब से देश में कोरोना महामारी फैली है, तब से दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीज भी अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल की इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी दिल्ली सहित समस्त भारत में लॉकडाउन को समाप्त कर अनलॉक 1 लागू किया गया, जिसमें सावधानी के साथ एक बार फिर से लोगों के काम शुरू हुए। इस बीच दिल्ली के सभी सरकारी हॉस्पिटल में भी सभी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मरीज गिनती के ही नजर आ रहे हैं, जिसकी खास वजह मानी जा रही है लोगों में कोरोना वायरस का डर। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल का भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मरीजों से खचाखच भरा रहने वाला ये हॉस्पिटल इस वक्त खाली नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लोग ज्यादा इमरजेंसी पड़ने पर ही अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वहीं जानकारी देते हुए संजय गांधी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक PS नैयर ने क्या बताया, आप सुनिए। कि बेड होते हैं पर मरीजों को दिए नहीं जाते हैं, और कई बार नॉर्मल बुखार का भी चेकअप नहीं कर किया जाता है, सिर्फ इस चक्कर में कहीं वो कोरोना पेशेंट ना हो। तो उसके लिए किस तरह से आप लोग तैयार हैं, आपकी टीम किस तरीके से तैयार है? सर, हमारे अस्पताल में ऐसी कोई हमें शिकायत नहीं आई है। जो भी व्यक्ति जो कोरोना OPD है, जो फ्लू क्लिनिक है, ये वॉक इन OPD है इमरजेंसी की, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे आ सकता है और अपना जांच करा सकता है और अपना इलाज करा सकता है। लेकिन अस्पताल में यदि भर्ती करना होता है, भर्ती उन्हीं मरीजों को किया जाता है जिनके सिम्टम्स होते हैं। यदि मरीज के सिम्टम्स नहीं हैं और वो इंसिस्ट करता है कि मुझे एडमिट कर लो, तो उनको हम भर्ती नहीं करते हैं। बहरहाल अस्पताल प्रशासन तो पूरी तरह से मरीजों को हर सुविधा देने का दावा कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि संजय गांधी हॉस्पिटल में प्रशासन के ये दावे जमीनी स्तर पर कितने सही साबित होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.